बड़ी खबर आ रही है। रूस के उफा में यूक्रेन का अटैक हुआ है। हमले में जली है रूस की रिफाइनरी। हमले की वजह से रिफाइनरी ठप होने की भी खबर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रूस के उफा से यूक्रेन का बहुत बड़ा वहां पर अटैक होने की जानकारी है। यूक्रेन पर एक बार फिर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना खार्किव पर कई हमले कर चुकी है और इसी दौरान यूक्रेन की एक लैब को भी निशाना बनाया गया है। लैब पर 70 से ज्यादा बार अटैक हुआ है। खार्किव में जिस लैब में धमाके हुए वहां संवर्धित यूक्रेन का भंडार है। कहा जा रहा है कि इसी लैब में यूक्रेन का न्यूक्लियर मिशन भी आगे बढ़ रहा है और इसी संदेह में रूस ने लैब को तबाह कर दिया है। अब वैज्ञानिकों को चिंता है कि कहीं लैब से रेडिएशन ना हो जाए। रूस की घातक मिसाइलों से भी खतरनाक एमएलआरएस से निकलने वाले इन रॉकेट से भी ज्यादा घातक, टैंक के गोले से भी ज्यादा तबाही मचाने वाला। यूक्रेन एक ऐसे अदृश्य खतरे का सामना कर रहा है जिससे यूक्रेन में हजारों लोगों की मौत हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने खार्किव में कई जगह हमले किए। यूक्रेन की सीक्रेट लैब पर भी हमले किए गए। खार्किव के लैब में संवर्धित यूरेनियम है। हर हथियार के हमले का एक निश्चित दायरा है। एक खास इलाके में तबाही मचती है। लेकिन यूक्रेन से जो ताजा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तबाही का दायरा कई किलोमीटर और कई और देशों तक भी फैल सकता है। खार्किव में भौतिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान है। संस्थान में यूक्रेन के यूरेनियम का बड़ा भंडार है। संस्थान से अब रेडिएशन फैलने का खतरा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अब तक रेडिएशन की रिपोर्ट नहीं है और हालात पर निगरानी रखी जा रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेन नेटो देशों की मदद से लैब में परमाणु बम बना रहा था। रूस को यूक्रेन के न्यूक्लियर मिशन की जानकारी मिली और इसी के बाद हमला किया गया है। खार्किव की लैब में न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रयोग चल रहा था। रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन को लेकर प्रयोग किए जा रहे थे। खार्किव में यह लैब फ्रंट लाइन से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर है। खार्किव पर लगातार हमले हो रहे थे, लेकिन रूस इस प्रयोगशाला पर प्रहार नहीं कर रहा था। युद्ध की शुरुआत में यानी 2022 में रूस ने एक बार खार्किव के लैब पर हमला किया था। लेकिन उस वक्त लैब से रेडिएशन लीक नहीं हुआ था। इसके बाद ही रूसी सेना इस लैब पर हमले से बचती रही। लेकिन अब लैब को लेकर रूस को संदेह है। रूस को लग रहा है कि यूक्रेन परमाणु बम बनाने की कोशिश में है। यही वजह है कि रूस ने लैब को तबाह करने के लिए 74 बार हमले किए। खार्किव में रिहायशी इलाके और अस्पतालों पर भी हमले किए गए हैं। खार्किव के वोवचैंक्स की तबाही देखिए। रूस के लगातार हमले से यह पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। शुक्रवार की रात रूस ने यूक्रेन पर 164 ड्रोन और इस्कंदर मिसाइलों से हमले किए। यूक्रेन के 9 इलाकों में धमाके हुए हैं। रूस यूक्रेन को कमजोर करने के लिए संचार व्यवस्था को ठप करने की कोशिश में है। यूक्रेन में लगातार मोबाइल फोन के टावर्स को निशाना बनाया जा रहा है।
लगातार हमलों के बीच रूस एक खास मिशन चला रहा है जिसके तहत यूक्रेन की मोबाइल फोन सेवा को टारगेट किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से इस मिशन की शुरुआत भी हुई थी और रूस मोबाइल फ़ोन के अलावा रेडियो टावर्स को भी टारगेट कर रहा है। मोबाइल टावर्स पर 2 महीने से लगातार हमले हो रहे हैं और कई टावर्स तबाह हो चुके हैं। फिलहाल यूक्रेन में मोबाइल फ़ोन सेवा बंद तो नहीं हुई है, लेकिन हमलों की वजह से डेटा स्पीड धीमी हो गई है। और दावा ये भी है कि यूक्रेन में मौजूद ऊंचे टावर्स को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि यूक्रेन ने इन टावर्स पर ड्रोन जैमर लगाना शुरू किया है, जिससे रूस के हमले नाकाम हो जाते हैं। और इसके अलावा ड्रोन की पहचान करने वाले छोटे रडार भी टावर्स पर लगाए जा रहे हैं और इसलिए रूस की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा टावर्स को नष्ट कर दिया जाए। टावर्स पर ही यूक्रेनी सेना के लिए संचार यंत्र लगाए जा रहे हैं। रूस के मिशन टावर की एक वजह ये भी है। दावा किया जा रहा है कि अब यूक्रेन सिर्फ हथियारों के लिए फंड नहीं जुटा रहा, ज़ेलेंस्की का एटमी हथियार हासिल करने का मिशन भी तेज है। दावा है कि यूक्रेन में नेटो की प्रयोगशाला है जहां नेटो एक्सपर्ट मौजूद है। यूक्रेन के पास बम बनाने का सामान भी मौजूद है। दावा है कि यूक्रेन को यूरेनियम की खेप बहुत पहले ही दे दी गई थी। एक दावा यह भी है कि यूक्रेन में अमेरिका का सीक्रेट गोदाम है जहां एटमी हथियार रखे गए हैं। अपने कार्यकाल के दौरान बाइडेन का ये आखिरी गिफ्ट था। दावा है कि बाइडेन ने कार्यकाल खत्म होने से पहले सीक्रेट तरीके से अमेरिकी परमाणु हथियारों को यूक्रेन भेजा था। बाइडेन की तरफ से यूक्रेन की ये आखिरी मदद थी ताकि यूक्रेन कभी युद्ध में ना हारे। दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की अब अपने प्लान बी पर काम कर रहे हैं। इस प्लान के मुताबिक यूरोप की मदद से यूक्रेन जंग लड़ता रहेगा। यूक्रेन न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश करेगा, परमाणु हथियार से दुनिया पर दबाव बनाएगा। यूक्रेन और यूरोप दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में हालात बिल्कुल बदल देना चाहते हैं ताकि मौजूदा दौर में जिन शर्तों पर सीज फायर की बात रूस कर रहा है वो नाकाम हो जाए। परमाणु हथियारों से अमेरिका पर दबाव बनेगा, अमेरिका के साथ रूस पर भी दबाव बन सकेगा। सीज फायर की शर्तों में बड़ा बदलाव आ सकता है। यानी ज़ेलेंस्की सीज फायर के लिए तैयार तो होंगे, लेकिन कुछ महीनों बाद। इस बीच रूस का कब्जा अभियान जारी है। खेरसॉन में रूस ने फिर नए इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना को यूक्रेन के खेरसॉन में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। रूसी फौज ने नीप्रो नदी पर एक रेल रोड ब्रिज पर कब्जा कर लिया है। खेरसॉन में युद्ध के दौरान नीप्रो के एक द्वीप पर भी कब्जा कर लिया गया है। रूसी सेना की कामयाबी की वजह से रेल और रोड दोनों रूट को बंद करना पड़ा है। खेरसॉन के कई इलाके अब यूक्रेनी सेना की पहुंच से दूर हो गए हैं। रूसी सेना के कब्जे के बाद ब्रिज को बंद कर दिया गया है। ब्रिज को नुकसान ना पहुंचे इसलिए यूक्रेन ड्रोन हमले भी नहीं कर पा रहा। फ्रंट लाइन पर भी रूस लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेनी सेना पर हवाई हमले किए जा रहे हैं ताकि यूक्रेन के मजबूत मोर्चों को खत्म किया जा सके। 24 घंटे में यूक्रेन के 1465 सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन के पूर्व, उत्तर और पश्चिम में हमले किए जा रहे हैं। नीप्रो नदी के करीब ही रूसी सेना यूक्रेनी फौज पर हावी है। खेरसॉन में नीप्रो नदी के किनारे रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों की वजह से रूसी सेना खेरसॉन में कब्जा अभियान आगे नहीं बढ़ा पा रही थी, लेकिन अब डोनेट्स्क के साथ खेरसॉन में भी रूसी फौज को लगातार कामयाबी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।